स्वागत है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं नियमित नहीं चल पा रही हैं किन्हीं कारणों से, तो आज से हमने फिर से इसे कंटिन्यू रखने का प्रयास किया है और उत्तराखंड एलटी परीक्षा के लिए हम पूरी तरह से फोकस होकर के अपनी अगली कक्षाओं को पढ़ेंगे। हमने अब तक जो कक्षाएं पढ़ाई उसे बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी की परीक्षाओं को भी ध्यान में रख के पढ़ाया हुआ था। तो आप सभी हर तरीके की परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन सारे प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार सिद्धांत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अलंकार सिद्धांत में मुख्यतः कौन कौन सी बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो कुछ वन लाइनर थियरी के साथ हम नीचे 10 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है इनसे बनने वाले वो भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आचार्य भामह माने जाते हैं। 6वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है आचार्य भामह का। इस संप्रदाय के आचार्यों में प्रमुख कौन कौन से हैं? भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट। इन सभी का ये सारे जितने आचार्य हैं ये मिल कर के अलंकार संप्रदाय का एक तरह से निर्माण करते हैं, अलंकार सिद्धांत को एक रूप प्रदान करते हैं अलग अलग अपनी मान्यताओं से। अलंकार सिद्धांत मूलतः करता क्या है? वह काव्य सौंदर्य को परखने वाला वह सौंदर्य निरूपक सिद्धांत है जिसमें अलंकार को व्यापक रूप से काव्य का सबसे बड़ा सौंदर्य निरूपक तत्व माना जाता है। यानी अलंकार सिद्धांत की जो ये उत्पत्ति हुई, जो विचारक अलंकार सिद्धांत की आवश्यकता साहित्य और उसमें भी काव्य के लिए आवश्यक समझते थे, वो ये कहते थे कि अलंकार किसी भी साहित्य का, किसी भी काव्य का सबसे बड़ा सौंदर्य निरूपक तत्व है। बिना अलंकारों के कोई भी काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस सिद्धांत को धीरे धीरे डेवलप किया गया। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता के रूप में उन आचार्यों के नाम परिगणित किए जाते हैं जिन्होंने अलंकार को काव्य सौंदर्य के केंद्र में स्थापित किया। देखिए, इसके पहले भरत मुनि ने अलंकार नहीं, रस को काव्य के केंद्र में स्थापित किया, लेकिन उसके बाद जब अलंकार सिद्धांत की स्थापना भामह करते हैं और उनके बाद अलग अलग आचार्य, वो सभी काव्य सौंदर्य के केंद्र में किसको? अलंकार को स्थापित करते हैं। ये बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है। और काव्य के अन्य जो सौंदर्य परक तत्व हैं, यानी अन्य में रस हो गया या और जो दृष्टियां हैं, ध्वनि हैं, ध्वनिवादी आचार्य, ये सारे के सारे रीतिवादी आचार्य, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये सब के सब अलंकार के ही अंग ऐसा मानते हैं अलंकारवादी। वो कहते हैं कि अलंकार के अलावा बाकी जितनी भी खूबियां हैं काव्य की, वो सब अलंकार के ही अंग हैं, ये बात कहा जाता है। अलंकार सिद्धांत के मूल में अलंकार और अन्य सौंदर्य विधायक तत्वों में गुण, रीति, रस, ध्वनि आदि आते हैं। तो कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किनको अलंकार के अन्य सौंदर्य विधायक तत्वों में माना जाता है? तो गुण, रीति और रस और ध्वनि, इन सभी को अलंकार के अन्य विधायक तत्वों में माना जाता है। अगला पॉइंट है भरत मुनि के ग्रंथ। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में रस की प्रधानता को स्थापित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य भामह, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार में आचार्य भामह जी ने अलंकारों की प्रधानता को स्थापित किया। एक तरफ भरत मुनि नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं और भामह के काव्यालंकार में अलंकार सिद्धांत की स्थापना हो रही है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है भामह वक्रोक्ति अलंकार को समस्त अलंकार के बीज रूप में स्थापित करते हैं, किंतु वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? कुंतक। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले अलंकारों के केंद्र में वक्रोक्ति को किसने मानने की बात कही है? भामह ने। लेकिन उन्होंने वक्रोक्ति का बहुत अधिक व्याख्या नहीं किया और वक्रोक्ति का अधिक व्याख्या करने के कारण कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है। ठीक, तो सबसे पहले वक्रोक्ति की चर्चा किसने की अलंकार के रूप में? भामह ने। और वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना किसने की? कुंतक ने। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर क्वेश्चंस और हर उपन्यास, कहानी, निबंध, पुरस्कार, पत्रकारिता, लगभग सभी पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है
और 35 प्रतिष्ठित रचनाकारों पर विशेष सामग्री इसमें आपको मिलेगी हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में। आप इसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा, हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान पुरस्कारों इन सभी को तैयार करने की दृष्टि से। आगे देखते हैं आचार्य भामह ने क्या लिखा है। आचार्य भामह ने लिखा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा संस्कृतम प्राकृतम चान्यपदन जो अपभ्रंश इति त्रिधा, अपभ्रंश की जो बात है संस्कृत प्राकृत इन सभी में शब्दार्थ सहित जो काव्य है और उसकी दो विधाएं गद्य और पद्य, उसकी बात कहते हैं आचार्य भामह। यानी अच्छे शब्दों और अच्छे अर्थों से युक्त जो काव्य है वही श्रेष्ठ है, गद्य और पद्य इसकी दो विधाएं हैं। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामह जी की पंक्ति है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानकर उसके दो भेद किए, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को क्या माना है, शब्दालंकार माना है। कितने भेद किए, दो, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आगे चलकर आचार्य कुंतक ने भामह के वक्रोक्ति अलंकार को बहुत व्यापकता प्रदान की। हमने बताया कि भामह ने पहले जिक्र किया वक्रोक्ति अलंकार का और उसे व्यापकता प्रदान करके एक सिद्धांत रूप में काव्य का जीवित घोषित करने वाले कौन हुए, कुंतक। वो लिखते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो कुंतक की है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों और अलंकारों में भेद का बीज वपन किया। तो इसके पहले माना जाता था कि अलंकारों के ही अंग हैं काव्य गुण, लेकिन दंडी की रचना का नाम क्या है, काव्यादर्श। वहाँ उन्होंने बताया कि काव्य गुण और अलंकारों में भेद होता है। तो कभी भी प्रश्न बने कि काव्य गुणों और अलंकारों में भेद स्थापित करने वाले आचार्य कौन हैं, तो आचार्य दंडी। अब इन्हीं से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस सेट भी इनसे जुड़े तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हमने ऊपर पढ़ा, भामह है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भामह के अलंकार संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है। इसका जो सही उत्तर है काव्यालंकार। बाकी रचनाओं को आप ध्यान से देखिए, काव्यादर्श हमने बताया दंडी का है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, रस गंगाधर आचार्य जगन्नाथ का है। तो एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं इस दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किस तत्व को प्रमुख माना है। तो ऊपर हमने थ्योरी में पढ़ा है कि रस तत्व को उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में प्रमुख माना है। अगला प्रश्न, भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में किस काव्य तत्व को प्रधानता दी है। देखिए, भरत मुनि ने तो रस को दिया, लेकिन भामह ने अपने काव्यालंकार नामक पुस्तक में अलंकार को प्रधानता दी है। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था, बादलों के घेरे किसकी रचना है और आवाज़ों के घेरे किसकी रचना है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़ हुए आप सभी। बहुत लोगों ने लगभग सही उत्तर दिए हैं कि बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी है, आवाज़ों के घेरे दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो छोटे छोटे होते हैं हमें परेशान करते हैं, हम भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, वो आपको बचाना है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य का सूत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है भामह, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। हमने ऊपर पढ़ा कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है। वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानने वाले कौन हैं, जीवित रूप मानने वाले कौन हैं, कुंतक, और उन्होंने ही वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकारों का बीज वक्रोक्ति को माना, यानी अलंकारों के केंद्र में वक्रोक्ति को सबसे पहले कौन मानता है, भामह मानते हैं, और इसी को आधार बना के आगे कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत ही बना दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति के दो भेद, काक वक्रोक्ति
और श्लेष वक्रोक्ति किस आचार्य ने किया है? तो हमने बताया कि आचार्य रुद्रट ने शब्दालंकार मानते हुए वक्रोक्ति को दो भागों में बांटा, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आचार्य अलंकार सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन दंडी, भामह, रुद्रट, विश्वनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो रसवादी माने जाते हैं। बाकी दंडी, भामह, रुद्रट, इन सभी का नाम हम ऊपर बार बार लेते रहे कि ये सभी अलंकार सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद है आपका जो अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत है उसके बारे में मोटी मोटी जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, हमने वो चीज़ें आपको रिवाइज़ करवाई, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी हमने बताया और इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करवाया, जिससे आप जो भी आपने थ्योरी ऊपर पढ़ी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आसानी से। इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। हिंदी साहित्य के जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में वो सभी हल करने में आप सक्षम हो पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।